संत रामपाल जी के ऊपर। उन्होंने एक पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है, उसके ऊपर हमने कुछ एनालिसिस किया था, उसके जो जो डिस्क्रिपेंसीज थे उसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो बहुत कॉमन कमेंट मैंने देखा था उस वीडियो के ऊपर, भगवान भगवद गीता में जो बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, 18वें अध्याय में 66वां श्लोक आता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्रज का मीनिंग क्या होता है। व्रज का मीनिंग जैसे जो कमेंट में लिखा था कि व्रज का मतलब होता है गो, जाना, तो भगवान बोल रहे किसी दूसरे के शरण में जाओ, मतलब कृष्ण भगवान नहीं। तो बहुत अजीब कमेंट है, क्योंकि ये लॉजिकल भी नहीं है एक्चुअली। एक तरफ भगवान बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, तो अगर कोई बोल रहा है मेरे पास आओ, आओ बोलेगा, जाओ नहीं बोलेगा। कभी हमने नहीं सुना ऐसा कि मेरे पास जाओ, हिंदी ग्रामर के हिसाब से भी गलत है। तो माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। तो भागवत में भी दूसरे स्कंद में एक जगह पे आता है व्रजंति तच्चरण तरुणान, तो वहाँ पे व्रज का मीनिंग जाना आता है, क्योंकि उनके चरणों में जाना। और यहाँ पे गीता में भगवान बोल रहे हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरे चरण में आओ। तो इसमें इतना ज्यादा हाइप की जरूरत नहीं है कि ब्रज मतलब आओ जाओ। संस्कृत अगर पता होगा तो व्यक्ति को पता चलेगा कि ब्रज क्या कहलाता है। सतगुरुदेव जी की जय, गुरु गोविंद जी के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। मैटर क्या है, ये श्री कृष्ण जी के जो भगत है ये कहते हैं श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई शक्ति नहीं है, श्री कृष्ण जी फाइनल ये गॉड यानी सुप्रीम गॉड है। जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये कहते हैं श्री कृष्ण जी जो है ओनली गॉड है, सुप्रीम गॉड नहीं है, इनसे ऊपर भी एक परम शक्ति है। और श्री कृष्ण भगवान यानी जो गीता का ज्ञान दे रहे, जो काल ब्रह्म है, ये उस अन्य परमेश्वर की शरण में जाने के लिए बोल रहे हैं। तो अब सच और झूठ का निर्णय करते हैं। इस भाई साहब ने जो है एस्कॉन के जो भाई साहब है, इन्होंने कहा है कि व्रत शब्द का अर्थ होता है आना, यानी कि गो नहीं होता। जबकि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बता रहे हैं कि व्रत शब्द का अर्थ होता है गो, जाना। और ये भाई साहब जो है ये बोल रहे हैं कि व्रत शब्द का अर्थ होता है यानी आना, यानी आना कम। तो आप इनकी इंग्लिश की जो श्रीमद् भागवत गीता है एस्कॉन वालों की, वो देखिए, उसकी फोटोकॉपी में लगा रहा हूं। इन्होंने व्रत शब्द का अर्थ गो किया है, गो। ये जो एस्कॉन वाले हैं ये अपनी श्रीमद् भागवत गीता से भी परिचित नहीं है, या तो ये जानबूझकर अनजान बन रही, या ये पढ़ते नहीं है। क्योंकि हिंदी वाली अगर पढ़ोगे आप, हिंदी वाली में इन्होंने यहाँ पर वर्ज शब्द का अर्थ किया है जाओ। वर्ज का आप देख रहे हो ऊपर फोटो, वर्ज का अर्थ किया है जाओ। और ट्रांसलेट करते समय जो इन्होंने अनुवाद किया है उसमें कर दिया आओ। यानी कि अब आप एक इंग्लिश की फोटोकॉपी देखिए, इंग्लिश में गो लिख रहे हैं और फिर गो का अर्थ ये कर रहे हैं आओ, आना, कम। ये जो एस्कॉन वाले ये इंग्लिश 80% इंग्लिश बोलते हैं, 20% ही हिंदी बोलते हैं। अपने जितने सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों को चलो मान लो संस्कृत नहीं आती, लेकिन इंग्लिश तो आती है। क्या कोई भी किसी भी मुझे बता दो गो का अर्थ आना कहाँ तक सही है? होता है क्या गो का अर्थ आना? लेकिन ये जो है अंग्रेज कर रहे हैं, गो का अर्थ आना कर रही है। ये संस्कृत के विद्वान को आते हैं, देखो। और उन्होंने क्या किया, वर्ड मीनिंग में तो ये बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, वर्ज माने जाओ और समस्त धर्मों का प्रतिकार करो और मेरी शरण में आओ, यानी कि ट्रांसलेट में आओ कर रहे हैं। और यहाँ देखो जो इंग्लिश में इन्होंने गो लिखा ना, वर्ज शब्द का अर्थ गो लिखा हुआ है। और इंग्लिश का जो ट्रांसलेट किया है उस ट्रांसलेट के अंदर इन्होंने जो है गो कहीं अप्लाई ही नहीं किया, यानी गो अप्लाई नहीं किया, अपने मनमाने हिसाब से अनुवाद कर दिया। और इसका सही अनुवाद क्या बनता है? सतसा अनुवाद बनता है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, यानी जो माम है इधर लगेगा परित्यज में, सर्वधर्मान परित्यज माम, यानी सभी धार्मिक अनुष्ठान, परित्यज माने माम, मुझको त्याग कर, एकम शरणम व्रज, यानी एक सर्वशक्तिमान की शरण में जा, अहम त्वा सर्व पापे भाम मोक्षामि मा शुचि, यानी तू जो है टेंशन न ले, मैं तेरे सब पापों को से तुझे माफ कर दूंगा, मां सोच यानी शोक मत कर, तेरे सब पापों को मैं माफ कर दूंगा। और ये अध्याय 18 के अगर 62 देखोगे उसमें भी यही कहा है, भारत सब प्रकाश है उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी उसी परमात्मा की शरण में जाने के लिए बोला है। गीता ज्ञानदाता एस्कॉन वाले भाइयों का कहना है कि जो गीता ज्ञानदाता है वो अध्याय 18 के 66 में कह रहा है कि मेरी शरण में आ जा। और जबकि गीता अध्याय 2 के श्लोक 7 में जो है अर्जुन खुद कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में हूं, मुझको शिक्षा दीजिए। जब अर्जुन पहले ही शरण में है तो और शरण में कैसे आएगा? आप समझ सकते हो, जब अर्जुन पहले ही शरण में था वो तो फिर भगवान को क्या जरूरत थी कि तू मेरी शरण में आ जा, वो तो पहले ही शरण में था। और दूसरी बात देखो, अर्जुन तो कह रहा है गीता दा ज्ञानदाता भगवान को, मैं जी आपकी शरण में हूं,
और गीता ज्ञानदाता जो भगवान है वो कह रहा है मैं उस परमेश्वर की शरण में हूं। देखिए आप प्रमाण देखिए, 15 के अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहता है कि उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूं। हो गया क्लियर। इस पर दृढ़ निश्चय करके उसी परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, यानी उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूं। इसकी अर्जुन कह रहा है जी मैं आपकी शरण में हूं, और गीता ज्ञानदाता कह रहा है मैं उस आदि पुरुष नारायण की शरण में हूं। तो समझ सकते हो आप, गीता ज्ञानदाता से ऊपर एक परम शक्ति है जिसको आदि पुरुष नारायण यानी कबीर देव परम अक्षर ब्रह्म है, वो सतपुरुष है, वो वाहेगुरु है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग में बताया, उनके सत्संग सुनिए। ये सभी ज्ञान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ है। ऐसे एक और कमेंट था, उसमें बोला जाता था कि भगवान विष्णु मुक्ति नहीं दे सकते। पता नहीं किसने कहाँ से पढ़ा है, और एक कुछ अवधी भाषा का कुछ श्लोक भी बनाते थे कि विष्णु से मुक्ति नहीं मिलती है। ये श्लोक पता नहीं मन से नहीं बनाना चाहिए, अगर किसी ने बनाया है तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सारे शास्त्र इसके अपोजिट बोलते हैं। मुक्ति प्रदाताम सर्वेशाय विष्णु एव न संशय। मुक्ति प्रदान करने वालों में भगवान विष्णु है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवत गीता तो कितना बोलता है, 8वें अध्याय में आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेति तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे पाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। और भगवत गीता में 8वें श्लोक में ही आता है, 8वें अध्याय में आता है कि मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतम्। मुझे पाने के बाद लोग इस संसार में नहीं आते, परम गति को चले जाते हैं। 12वें अध्याय में भगवान बोलते हैं भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसा। 12वें अध्याय के 6वें श्लोक। ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह से बोलता है भगवान विष्णु मुक्ति नहीं देते हैं, उसने शायद भगवान विष्णु को जाना ही नहीं है, या फिर भगवत गीता के नाम पर कोई दूसरी पुस्तक पढ़ ली। सपने में उसने सोचा भगवत गीता पढ़ रहा है, परंतु कुछ और पढ़ लिया। तो इस तरह से कमेंट करना बहुत इलॉजिकल है कि भगवान विष्णु मुक्ति नहीं देते। कबीर सागर में लिखा हुआ है, कबीर वाणी में, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभी ना हुआ मुक्ति। तो देवी भागवत पुराण आप पढ़ोगे तो उसमें काफी जगह लिखा हुआ है जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी की पूजा भक्ति करते हैं वे जो है अज्ञानी है, और जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी जो है उनकी जन्म मृत्यु होती है, वे अमर नहीं है, अविनाशी नहीं है। ये देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। और देवी भागवत पुराण में एक जगह ये भी लिखा हुआ है, विष्णु जो है अपनी माता जो दुर्गा से की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि 3रे सकंद में, देवी भागवत पुराण 3रे सकंद में, कि आप सब शुद्ध स्वरूपा हो, मैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो अविभाव माने जन्म, तिरुभाव माने मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं है। जो भगवान खुद जन्म मृत्यु में है, बार बार जन्म लेने वाले हैं, तो उन पुजारी है, उनका पुनर्जन्म कैसे समाप्त हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, जो गीता ज्ञानदाता है, जो गीता जो है ज्ञानदाता खुद कह रहे हैं, जिसने गीता ज्ञान दिया है वो भगवान खुद कह रहे हैं अध्याय 4 के श्लोक 5 और 9 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। यानी जो गीता ज्ञानदाता है वो भी जन्म मृत्यु में है, उसके खुद वो पुनर्जन्म में है। तो जब उसका गीता ज्ञानदाता का पुनर्जन्म होता है तो उनके जो पुजारी है उनका पुनर्जन्म कैसे मिट सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। जो है कोड जो भाई ने जो रेफरेंस दिया है गीता अध्याय 8 के श्लोक का रेफरेंस दिया है कि उसमें लिखा हुआ है कि हे अर्जुन सब लोग, हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। ये जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आप स्टार देखो, नीचे स्टार लगा हुआ है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। पुनरावर्ती का अर्थ होता है जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, यानी ब्रह्मलोक तक सब पुनरावर्ती में, यानी ब्रह्मलोक में जो जाता है वो वापस लौटकर संसार में आता है। और ये आगे कहता है कि मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं, मतलब ये न विदते, गुरु जी को कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो विद धातु का अर्थ होता है जानना, जो लोग ये नहीं जानते वो मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं, यानी पुनर्जन्म होता है उनका। लेकिन जो ब्रह्मलोक में जो जाता है, ये जो गीता बोल रहा है ये ब्रह्म बोल रहा है। आप श्रीमद देवी भागवत पुराण पढ़ोगे, देवी भागवत पुराण में दुर्गा माता खुद कहती है कि ये जो ओम मंत्र है ये ब्रह्म का है, ओम का सुमन करने से ब्रह्म का सुमन होता है, नहीं ब्रह्म की भक्ति होती है, और ब्रह्म जो है ब्रह्मलोक में रहता है। तो ये जो ब्रह्म है गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहता है अर्जुन मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है, और जो मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है यानी मैं ब्रह्म हूँ, यानी गीता ज्ञानदाता 8 के 13 में कहता है कि मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है। तो ये जो है ब्रह्म बोलता है, और ब्रह्मलोक तक सब पुनरावर्ती में बताया गया है, तो पुनरावर्ती में है
ब्रह्मलोक तक सब पुनरावृत्ति में है। तो यानी कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में आते हैं। इसमें अध्याय 8 के श्लोक 16 में लिखा हुआ है कि अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में, यानी ब्रह्मलोक में गए हुए भी उनका भी पुनर्जन्म होता है। तो इसमें पुनरावृत्ति का लिखा हुआ स्टार जिसको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े। अध्याय 8 का श्लोक 20, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यानी कि वह परम दिव्य पुरुष, यानी पुरुष का अर्थ होता है परमात्मा। और इसमें आगे लिखा है 21 में कि अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। उस अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, यानी कि वहां पर गए हुए संसार में लौटकर नहीं आते। वह ये इन्होंने यहाँ पे कर दिया, वह मेरा परम धाम है, यानी कि तत्मम तत्धाम, तत्धाम मम परमम, यानी वो धाम जो है मेरे धाम से भी श्रेष्ठ है। इसका अर्थ होता है तत्धाम का अर्थ होता है वह धाम, और मम परमम यानी वो मेरे धाम से भी परम धाम है। कहते कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यानी कि जहां जहां गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वो तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। उसकी भक्ति तो कोई अन्य ही है, वो ठीक है। तो गीता ज्ञानदाता ने यहाँ पर क्लियर कर दिया। और आगे ये बताते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन तो वापस न लौटने वाली गति, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति ही प्राप्त होती है, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। यानी एक तो उसने बता दिया कि उस परमात्मा की जो परम दिव्य पुरुष परमात्मा जो है वो सनातन परमात्मा है, उसके पास जो चला जाता है वो वापस नहीं आता, वो तो अन्य ही भक्ति से प्राप्त होगा, उसकी अनन्य भक्ति से प्राप्त होने होगा। और अपने बारे में बताते हैं यहाँ पे, ये देखिए गीता, हम आते गीता अध्याय 9 के श्लोक 17 में। ये कहता है ओम कार और ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद मैं ही हूं, यानी ओंकार भी मैं ही हूँ, ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। आगे फिर 20 में कहता है तीनों वेदों से, अभी 3 वेद का नाम लिया, सामवेद यजुर्वेद और ऋग्वेद मैं ही हूँ, और इन तीनों वेदों तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग को लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं को भोगों को भोगते हैं, और वे उस विशाल स्वर्ग को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। और इसमें आगे क्लियर कर दिया कि क्योंकि संपूर्ण योगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यानी जो लोग तत्व से नहीं जानते इस काल को, जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जान चुके हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताया है कि ये काल है और इसकी भक्ति करने से जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होगी और नरक 84 लाख योनियां बनी रहेगी। तो इस काल से ऊपर भी परम शक्ति है। जो इसको तत्व से जान चुका है इन चीजों को, तो वो इस काल की भक्ति नहीं करता, वो उस परमात्मा की भक्ति करता है, तो वो फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। इस श्लोक में ये कहा गया है। और जिसमें 8 के 28 में कहा गया योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ और तप और दान आदि के करने से में जो पुण्य फल कहा है उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। यानी कि जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो है तत्वदर्शी संत है, और जो तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करता है वो वेदों के पढ़ने, यज्ञ और तप दान आदि करने में जो पुण्य फल प्राप्त होता है निसंदेह उससे उल्लंघन कर जाता है, यानी उससे ऊपर उठ जाता है, उस सनातन परम पद को प्राप्त करता है, उस सनातन परमात्मा की भक्ति करता है। इसमें कहा भी गया है, ये देखिए गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में कहा है कि उसके पश्चात उस परम पद को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार विश्व की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके परमेश्वर का मनन और दर्शन करना चाहिए। यानी कि गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि
मैं भी उसी पुरुष आदि नारायण के शरण में हूँ। और उसी पर उस आदि पुरुष नारायण के, जिन्हें गीता ज्ञानदाता भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में है। और उस, ये तो जो गीता बोल रहा है वो नारायण है, और वो खुद कह रहा है कि मैं उस आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ। और उस आदि पुरुष नारायण की जो भक्ति करता है, उस वे वहां पर उस वहां गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उस परमात्मा की कृपा से। एक और कमेंट आता है 11वें अध्याय में, जब भगवान विश्व रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, तो 32वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कालोस्मि लोकक्षय कृतो, मैं काल हूं और मैं सारे लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। इस युद्ध भूमि में जितने भी वीर हैं उन सभी को मैं विनाश कर दूंगा, इस तरह से भगवान बोलते हैं। तो एक व्यक्ति ने कमेंट में लिखा ऐसा कि ये कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अलावा कोई काल दूसरा व्यक्ति है वो बोल रहा है, ये तो कृष्ण नहीं है। और अर्जुन बोलते हैं, उसने अपने जो कमेंट दिया उसके पक्ष में लॉजिक क्या दिया, देखो अर्जुन यहाँ पे बोले हैं कि मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, आपको कोई नहीं जानता है। तो अगर कृष्ण होते तो कृष्ण तो अर्जुन के संबंधी है, रिलेटिव है, तो अर्जुन तो कृष्ण को जानते हैं, तो ऐसा क्यों बोल रहे कि मैं आपको नहीं जानता हूँ? दैट मीन्स ये कृष्ण नहीं है, काल है। तो ये भी एक इलॉजिकल चीज है, क्योंकि 8-10 श्लोक आगे जाएंगे, 41वें 42वें श्लोक में 11वें अध्याय में अर्जुन बोलते हैं सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, मैं आपको सखा समझता था, आपके साथ मैंने भोजन किया, मैंने आपका अपमान किया। तो अगर अर्जुन कोई दूसरे काल को बोल रहा है तो उससे कृष्ण की बातें क्यों शेयर कर रहा है? तभी होगा जब काल और कृष्ण सेम है, तभी तो शेयर करेगा। तो अगर हम एक ही श्लोक पकड़ लेंगे, आगे के श्लोक छोड़ देंगे, तो इसी तरह से होगा। इसलिए भगवत गीता को अपने पिकअप करने के लिए नहीं है कि कुछ भी डिलीट किया, कुछ भी उठाया, और जो हमें प्रूफ करना है वो कर दिया, बाकी सब छोड़ दिया। जब सब कुछ देखेंगे तो पता चलता है। अब अर्जुन जो थे उनको केवल श्री कृष्ण जी की बॉडी दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके अंदर तो प्रवेश करके काल ब्रह्म जो है, ओम जो है, ये जो गीता ज्ञान बोल रहे थे, वो अर्जुन को दिखाई नहीं दे रहे थे। अर्जुन तो केवल उनको श्री कृष्ण मान रहे थे। अगर आप जो है कह रहे हो श्री कृष्ण जी ने गीता ज्ञान दिया, गीता के किसी भी श्लोक में दिखा दो कि गीता ज्ञानदाता ने ये कहा हो कि मैं कृष्ण हूं। अपने मुंह से कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा मैं कृष्ण हूं। एक बार उन्होंने गीता में अध्याय 8 के 13 में कहा कि मुझ ब्रह्म का, यानी मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम मंत्र है। और जब अर्जुन ने पूछा गीता अध्याय 11 के श्लोक 31 में कि आप कौन हो, तो वहां पे ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण हूं, वहां ये कहा कि मैं काल हूं। तो काल जो है ये उस गीता ज्ञानदाता कहता है अध्याय 11 के 32 में कि मैं काल हूं और सभी लोगों का नाश करने के लिए अब प्रकट हुआ हूं। प्रकट होने का मतलब, अब प्रकट यानी प्रकट होने का मतलब, अब जैसे मैं हूं, मैं ये कहूं कि मैं आज ही पैदा हुआ हूं, अभी इसी समय पैदा हुआ हूं, आप क्या सोचोगे? क्या मैं आज ही पैदा हुआ हूं? विश्वास कर लोगे इस चीज पे? तो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि एट ए टाइम, मतलब मैं अभी प्रकट हुआ हूं। यानी कि श्री कृष्ण जी तो बहुत पहले से प्रकट थे, विराजमान थे। उन्होंने तो लीलाएं की थी, गोपियों के वस्त्र चुराना और भी मक्खन चुराना, बहुत सी लीलाएं की थी, वो तो पहले से मौजूद थे। तो और श्री कृष्ण जी जो थे वो तो युद्ध के खिलाफ थे, वो तो शांति दूत बनकर गए थे। लेकिन ये जो गीता ज्ञान दाता है ये तो कह रहा है अर्जुन तू हिजड़ों की तरह मत बैठ और युद्ध कर मार दे सबको। तो जो गीता, आप खुद विचार कर लीजिए, जो श्री कृष्ण जी के ने जो पहले श्री कृष्ण जी ने जो बातें पहले बोली थी और जो युद्ध के समय बोल रहे वो दोनों अलग ही है। क्योंकि श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं चाहते थे, शांति दूत बनकर गए थे, और गीता ज्ञानदाता ये काल युद्ध चाहता था। और सबसे बड़ी बात, गीता ज्ञानदाता अध्याय 11 के 47 श्लोक में बता रहा है कि हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग माया से शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सबका विराट, सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखाया, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं तो वेदों से या गो के अध्ययन से, न दान से, न क्रिया से और न किसी गुरु तपो से तेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ। यानी गीता ज्ञानदाता खुद कह रहा है कि ये जो विराट रूप है मैंने तेरे अतिरिक्त किसी को नहीं दिखाया, न ही पहले किसी ने देखा, ना आगे कोई देख सकता है। अगर आप देखोगे तो श्री कृष्ण जी जो थे, जब जब कौरवों की सभा में गए थे शांति दूत बनकर, तो उन्होंने जो है वहां पर जो है युधिष्ठिर जो वहां पर जो दुर्योधन था उसने जो है श्री कृष्ण जी को अरेस्ट करने के लिए आदेश दिए। तो जब वहां पर श्री कृष्ण जी को पकड़ने के लिए वहां पर लोग इकट्ठे हुए, सैनिक इकट्ठे हुए, तो श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया था, जो है लोगों ने देखा था। तो श्री कृष्ण जी होते तो ये नहीं कहते कि मैंने अपना विराट रूप पहले कभी किसी को नहीं दिखाया, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। तो ये काल था जो ये बोल रहा है कि मेरा ये विराट रूप पहले कभी किसी ने देखा नहीं, ना आगे देख सकता, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप पहले
कौरवों के सभा में दिखा चुके थे। आपने महाभारत देखी हो तो। कोई बोले कि निराकार है तो निराकार कैसे होगा? तम जो है वो अपने आप में साकार है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि ओम जो है वो, ओम प्रभु जो है वो निराकार है। आकार तो है उनका, तो सह शब्द का मतलब आकार कहलाता है। इसलिए भगवत गीता को पढ़ेंगे तो वो श्लोक परमात्मा के बारे में बताता है, और साथ साथ श्रीमद् भागवत बताता है कि ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान आध्यात्मिक सत्य के 3 रूप होते हैं। जैसे सूरज की रोशनी है, सूरज का लोक है और सूर्य देव। इसी तरह से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म ज्योति जो भगवान के शरीर की रोशनी है, परमात्मा मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु जो सबके हृदय में है, और भगवान मतलब भगवान जो वैकुंठ लोक में निवासी है। तो उन ब्रह्मा, उन परमात्मा के बारे में बताया जाता है। इसी से एक दूसरा कमेंट भी आता है, इनको भगवान की परिभाषा का भी नहीं पता। परमात्मा, ब्रह्म और भगवान किसे कहते हैं इनको ये भी नहीं पता, और बाल वाल कटवा के, चोटी रखवा के, तिलक लगाकर ऐसे बैठ गए आचार्य बन के कि भाई ये ही विद्वान है और यही प्रकाट्य ज्ञाता है वेदों के, गीता के। जैसे अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो तो रोशनी है, और परमात्मा जो है वो लोक है, वो हमारे शरीर में रहता है, और जो भगवान है वो वैकुंठ धाम में है। जैसे सूर्य का लोक और उसकी रोशनी, ऐसे जो ब्रह्म है वो तो रोशनी है, और जो परमात्मा है वो लोक है, हमारे अंदर रहता है परमात्मा। और ब्रह्म भगवान जो है वो जो है भगवान जो है वो वैकुंठ लोक में रहता है। मतलब ब्रह्म परमात्मा भगवान को ही अलग अलग बता रहा है भाई साहब। अब देखो इनकी बुद्धि देखो। ब्रह्म का गूगल पे सर्च करो, ब्रह्म का अर्थ क्या है, वहां पर भी वहां पे लिखा आएगा ईश्वर। और परमात्मा का अर्थ सर्च करो गूगल पे, परमात्मा का अर्थ क्या है, वहां भी ईश्वर लिखा आएगा। और भगवान का अर्थ सर्च करो, वहां पर भी ईश्वर लिखा आएगा। यानी कि तीनों का अर्थ ईश्वर ही हो गया। जैसे जल पानी नीर कहो, जल पानी नीर, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, जल पानी नीर। तीनों का अर्थ होता है वाटर, समझ रहे हो, वाटर। तो परमात्मा, ब्रह्म और भगवान, इन तीनों का अर्थ होता है गॉड। तो अब इनको कौन समझाए भाई विद्वानों को। अब जैसे कि अब इनकी थोड़ी ऐसे है, जैसे कि जो सूर्य जो है वो अलग है, सूर्य और उसका लोक और उसकी रोशनी। ब्रह्म तो रोशनी होगी, वो लोक परमात्मा हो गया, भगवान जो वैकुंठ धाम में विराजमान है। करे बिल्कुल बच्चों वाली थोड़ी है इनकी, और इनको विद्वान कहते लोग। तो भाई साहब प्रमाण दे दोगे आप किसी चीज का? गीता में कहा लिखा हुआ है ब्रह्म और परमात्मा भगवान, जो ये जो आप बोल रहे हो, ये गीता के कौन से श्लोक में लिखा हुआ है, या वेदों में कौन से श्लोक में लिखा हुआ है? ये जो आप ज्ञान बता रहे हो कि ब्रह्म अलग है, भगवान अलग है, परमात्मा अलग है, कहां से लिया ये ज्ञान? ये सब कुछ कमेंट लिंक जैसे है। जैसे 18वें अध्याय में 62वें श्लोक में एक कमेंट में लिखा था कि उसमें आता है कि कृष्ण बोलते हैं उसकी शरण में जाओ। उसकी शरण में जाओ मतलब कृष्ण अलग है और दूसरा व्यक्ति अलग है। वो भी यही कंफ्यूजन है, क्योंकि 61वें श्लोक में भगवान बताते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी जीवों के हृदय में रहता है। सभी जीवों के हृदय में कौन रहता है? परमात्मा रहता है। और भगवान बोले अगले श्लोक में कि उन परमात्मा की शरण में जाओ। तो हम जानते हैं चाहे कृष्ण बोले कि मेरी शरण में आओ, चाहे बोले परमात्मा की शरण में जाए, वो बात वही है। चाहे आप इस तरफ से खाना खाओ या घुमा के खाओ, सेम ही बात, क्योंकि कृष्ण और परमात्मा में अंतर नहीं। तो निकाल के देखेंगे तो कंफ्यूज है। इसलिए भगवत गीता ठीक से पढ़ना जरूरी है। जो है गीता अध्याय 18 के 62 श्लोक का रेफरेंस दिया कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो बोलते हैं कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इसका इनका मतलब है कि हमारी शरण में, इसमें साफ लिखा हुआ है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, और उसकी कृपा से तू, यानी किसकी? उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी कोई अन्य है जिसकी कृपा से परम शांति को प्राप्त होगा। अब ये कह रहे कि इसमें कोड कर रहे हैं, हे अर्जुन, ये 61 को कोड कर रहे हैं कि हे अर्जुन, श्री रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण को अंतर्य में परमेश्वर को अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणों के हृदय में स्थित है। तो ये गीता ज्ञानदाता अपने बारे में कह रहे हैं। गीता ज्ञानदाता उस अन्य परमात्मा के बारे में कह रहे हैं। जैसे मैंने अभी कोड किया था अध्याय 8 का श्लोक 22, हे भारत, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है, यानी सर्वभूत यानी जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, जिस
सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है। वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष परमात्मा, तो परम पुरुष यानी परमात्मा, पुरुष का अर्थ होता परमात्मा, तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और गीता अध्याय 15 के श्लोक 17 में लिखा है, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा इति उदाहरते, यानी उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है जो तीनों लोकों में सबका धारण पोषण करता है, वो ही अविनाशी परमात्मा है। तो वो सबका धारण पोषण करने वाला परमात्मा तो कोई अन्य ही है, वो गीता ज्ञानदाता से अलग है, बिल्कुल अलग है। तो ये भाई साहब झूठ बोल रहे हैं और ये कहते हैं कि सारे श्लोक पढ़ो गीता ज्ञानदाता। आगे 63 में कहते हैं, देखो गीता ज्ञानदाता 63 में बोलते हैं कि इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया है, अब तू ऐसे ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसे चाहता वैसे कर ले। और तुझे संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय परम रहस्यविद वचन को फिर सुन, मेरा अतिशय प्रिय है। प्रिय इन्होंने कहा कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो मेरा इष्ट देव है। देखिए ये लिखा हुआ, ये गीता ज्ञानदाता कहता है इष्ट का अर्थ होता है, इन्होंने प्रिय कर दिया इष्ट का, इन्होंने कर दिया इष्ट का प्रिय, गलत है। इष्ट का होता है इष्ट देव यानी पूज्य देव। यानी कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि संपूर्ण गोपियों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को सुन, फिर सुन कि वो मेरा जो है वो परमात्मा जो है वो मेरा भी इष्ट देव है। इष्ट असी दृढ़म पक्कम पक्का, कि वो दृढ़म इष्टम असी संपूर्ण गोपनीयों से गोपनीय है। और हमने थोड़ी देर पहले गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में भी दिखाया था कि गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूं। तो वो परमात्मा जो है सारी सृष्टि का रचनहार, वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब है, कबीर देव है। तो ये और गीता ज्ञानदाता जो है अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में कहता है कि ब्रह्म की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म से हुई है, यानी सनातन परमात्मा से उत्पत्ति, ब्रह्म की उत्पत्ति सनातन परमात्मा से हुई है। और कबीर साहब कहते हैं ब्रह्म बीज हम ही से आया, कबीर सागर में प्रमाण है। तो कबीर साहब जैसे कि अध्याय 18 के 64 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो मेरा भी इष्ट देव है। और कबीर साहब कहते हैं कबीर सागर में कि तेरा ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा, यानी ज्योति निरंजन ये काल जो है मेरा ध्यान धरता है। और ये जब जो है अपने 21 ब्रह्मांड चला रहा है, यानी मेरा ध्यान रखता है। कबीर साहब कहते हैं ये ज्योति निरंजन अलख निरंजन, ज्योति अलख निरंजन यानी काल, ये ओम, ये ब्रह्म, ये मेरा ध्यान धरता है, कबीर साहब खुद कहते हैं। और ये ब्रह्म बीज हम ही से आया, ब्रह्म बीज यानी ब्रह्म जो है हमने ही इसको पैदा किया, तो कबीर साहब ने खुद दावा किया ये। और ये जानकारी चाहिए तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, वो ही इस धरती पर पूर्ण विद्वान है, पूर्ण संत है, इनके अलावा कोई किसी को ज्ञान नहीं है। मैं सत साहेब। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी को राम राम सत साहेब।